आज हम खड़े हुए हैं उदयपुर शहर के अशोकनगर शमशान घाट में। यहाँ इसलिए क्योंकि हर इंसान की अंतिम सफर यहीं पे खत्म होता है। कई ऐसी लावारिस लाशें होती हैं जिनका कोई भी परिवार या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाता है। इन लावारिस लाशों को या फिर जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है और उन लाशों को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं हीरालाल जी साहब। ये कई लाशों को पिछले 2011 से लेकर अब तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं और यही नहीं, इन लाशों को पूरी विधि विधान के साथ में हरिद्वार जाकर इनका पिंडदान करते हैं और अस्थि विसर्जन करते हैं। इनके सफर के बारे में हम जानेंगे हीरालाल जी सालवी हीरालाल जी साहू, बताइए क्या है आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपने क्या सोचा कि ये अंतिम संस्कार किया गया? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे मन की बात जानना चाहें। ये सफ़र मेरा सन 2011 से शुरू हुआ था सुकेर थाने से। वहाँ से अभी तक निरंतर लावारिस, अज्ञात, असहाय और सेंट्रल जेल के अंदर जो आजीवन कारावास की सज़ा काटने वाले जो भी कैदी हैं उनको परिवार नहीं ले जाने से अंतिम संस्कार के लिए सारा कार्य मुझे सुपुर्द किया जाता है। मैं संभाग पुलिस थाना स्तर पर लावारिस शव प्रभारी के पद पर हूँ और मुझे जो बॉडी सुपुर्द की जाती है हमारे मित्र हैं मांगीलाल जी सुथार, बैकुंठ धाम सेवा संस्थान उदयपुर, उसमें उस बॉडी को डिस्पोजल करते हैं। 2011 से लेके अब तक आपने कितनी, अब जैसे आपने बताया शवों को गिनते नहीं, लेकिन तो भी अंदाजन कितने शव है जिनका आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं? सर मैंने 700-800 बॉडी तक तो गिनती की, उसके बाद गिनना बंद कर दिया सर। तो यहाँ पर फिर यहाँ से किस तरह से हरिद्वार ले जाते हैं और क्या विधि विधान, किस तरह से आप इनके विसर्जन करते हैं, पिंडदान करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सर का बॉडी का पीएम होता है माना भोपाल चिकित्सालय के मोती से, वहाँ से पुलिस सुपुर्द करती है मुझे। हम और हमारे सहयोगी अशोकनगर मोक्ष धाम पे बॉडी को लेके आते हैं, या उनका पूर्ण हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियों को एक थैली में पैक करके थाने का नाम और उस पर दिनांक लिख के उसको सुरक्षित रख दी जाती है। जो हमारे वो नंदराज जी भारती इस काम को करते हैं। उसके बाद इस अस्थियों को लगभग साल भर तक हम इनको रखते हैं। कोई परिजन आ जाता तो थाने स्तर पे हमारे को लिख के देते हैं, तो उनको आधी अस्थियाँ दे देते हैं। वो हरिद्वार विसर्जन करें या ना करें, लेकिन हमने जो अंतिम संस्कार किया है उसका हम पूर्ण हिंदू विधि विधान से हरिद्वार जाके उसका अस्थियों का विसर्जन करें और पिंडदान भी करते हैं। अच्छा, जैसे किसी भी थाने में सुपुर्दगी होती है तो वहाँ पर एक मुकदमा NPR दर्ज होती है या फिर कोई भी एक मर्ग दर्ज होता है, तो वो कोर्ट तक भी पहुँचता है। तो क्या आपको कोर्ट में भी जाकर बताना पड़ता है? जी सर, उसमें ये होता है कि किसी की शिनाख्त होने पर, शिनाख्त नहीं होती तो उसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। किसी की शिनाख्त हो जाती है तो उसमें फिर कोर्ट से तामील का एक लेटर आता है, उसमें फिर प्रशासन द्वारा मुझे वहाँ बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे तामील करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डेथ हो चुकी है उसके बाद उसका कोई रहा नहीं है और यहाँ पर आए, किस तरह से रहता है मन में आपके? मन में तो ये रहता है कि सबकी सबसे पहले तो कि अज्ञात डेड बॉडी जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ आने के बाद परिवार जैसा लगता है कि जैसे परिवार में अंतिम संस्कार कर रहे हैं, इसी तरीके से इसका अंतिम संस्कार भी करना है पूर्ण हिंदू विधि विधान के साथ। तो ये बात की हमने हीरालाल जी से कि किस तरह से ये शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, जिन शवों को उनके परिवार वाले भी छोड़कर चले जाते हैं और हाथ तक नहीं लगाते। कोरोना काल में भी इन्होंने ऐसे ही शवों का अंतिम संस्कार किया। जो परिवार डर के कारण नहीं आ रहे थे, इन्होंने अपने हाथों से उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया और ये अपने स्व विवेक से करते हैं। कोई भी किसी तरह का उनका कोई फायदा नहीं है। ABP न्यूज से विपिन सोलंकी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।